मेवात में फिलहाल किस तरह के हालात हैं ये जानने के लिए हमारे साथ एसपी फिलहाल नूह है और डीसी प्रशांत जी हैं। हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले डीसी साहब, क्या मौजूदा स्थिति है मेवात? ये सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है जी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 13 कंपनियां आ चुकी हैं, 6 और आ रही हैं। अभी मैं और एसपी साहब जो है हम फ्लैग मार्च के लिए निकल रहे हैं, तो सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। कर्फ्यू लगा हुआ है और सारी सिचुएशन का मुआयना हम रखे हैं समयबद्ध तरीके से। अच्छा सर, एसपी साहब, क्या कितने लोगों की कैजुअलिटी है अब तक? कितने लोगों की? अब तक 3 लोगों की कैजुअलिटी इसमें आई है। 2 हमारे फोर्स के मेंबर शहीद हुए हैं, एक सिविलियन इसमें हुआ है, शहीद हुआ है, और बाकी 50 के आसपास लोग इसमें इंजर्ड हैं। कितनी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया? करीब 100 इसमें गाड़ियों का नुकसान हुआ है। 100 गाड़ियों का नुकसान हुआ। सर, क्या जो इंजर्ड हैं उनको गन शॉट इंजरी भी है, गोली भी लगी है? नहीं, जो इंजर्ड हैं फिलहाल वो भी कोई खतरे में नहीं जी। माइनर इंजरीज हैं। जो 3 सीरियस पेशेंट्स थे वो हमने फर्दर रेफर कर दिए पीजीआई रोहतक में, कुछ गुड़गांव में अपना इलाज करा रहे हैं। तो एज सच जो भी फिलहाल इंजर्ड है उसमें कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं है। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसको जानकारी थी कि ये सेंसिटिव इलाका है और अगर शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती है तो माहौल खराब हो सकता है। तो एक तो परमिशन किस आधार पर दी गई और क्या जब परमिशन दी गई तो सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? क्योंकि वीएचपी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये शोभा यात्रा जो है हर साल निकाली जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं था। बाकी जो है सभी ड्यूटियाँ इसमें जो अधिकारी कर्मचारी सभी की ड्यूटियाँ लगी हुई थी। ये कितना फ्लेयर अप हुआ, किस तरीके से फ्लेयर अप हुआ, उसकी हम जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें किसी की अगर कोताही मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई क्या जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? ये अभी हम लोकल स्तर पे कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आएंगे तो उनका ही पालन करेंगे। 2 होमगार्ड हैं, उनकी मौत हुई, एक सिविलियन की मौत हुई। वो मौत कैसे हुई है? क्या गोली लगने से? जी, इसमें जो मृत्यु हुई है वो पथराव में सीरियस इंजरीज की वजह से हुई है, गोली लगने से नहीं हुई है। जो एक गुड़गांव की टीम के इंस्पेक्टर हैं उनको गोली लगी है। गुड़गांव के जो इंस्पेक्टर हैं अनिल जी, उनको गोली लगी है। अच्छा, उसके अलावा कितने और पुलिसकर्मी घायल हैं और उनमें से कितनों को गोली लगी? करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हैं, बाकी को किसी को गोली नहीं लगी है। अनिल को गोली लगी जी। सर, सवाल ये भी उठ रहा है पुलिस को लेकर खास तौर से कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो किस तरह के बंदोबस्त थे, कितनी पुलिस फोर्स तैनात थी? देखिए, इसमें जो नू एसपी थे उस टाइम पे लीव पे थे, तो उस टाइम जो इंटेलिजेंस और जो इसका सेटअप यहाँ पे एएसपी देख रहे थे, तो उसमें जो लोकल इंटेलिजेंस और इनपुट के आधार पे हर जगह पे जो शोभा यात्रा का रूट बहुत लंबा रूट है। यहाँ नलड़ शिव मंदिर से चल के फिरोजपुर जीरका और जीरका से वापस होते हुए पुनाना पिनगवा, तो काफ़ी लंबा रूट था। तो ज़िले की जो फोर्स है वो सारी की सारी अलग अलग नाके चौराहों पे लगी हुई थी सफिशेंट अमाउंट में। लेकिन एक जगह लोकल फ्लेवर बिल्ड अप हो गया जो नलड़ शिव मंदिर के पास था जहाँ झड़प हुई है, तो उसकी वजह से फोर्स को वापस आने में और रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लग गया। नहीं, तो नल्हड़ जो शिव मंदिर है वहां पर बताया जा रहा है, पुजारी बता रहे हैं 2 से 3 हजार लोग फंसे हुए थे और बाहर की तरफ से घेर लिया था लोगों ने, पत्थरबाजी हो रही थी। उसी टाइम पे जैसे ही सूचना मिली है यहाँ पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह मैडम पहुंची हैं और उन्होंने सिचुएशन को पूरा जायजा लिया है और पूरा कंट्रोल करके जो भी फंसे हुए लोग थे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की है और सबको सकुशल अपने घरों पर पहुँचाया। क्या कॉल मिली थी नल्हड़ मंदिर से? नल्लड़ मंदिर के अंदर जो इनिशियल इनपुट ये आ रहे हैं कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उसके बेसिस पे दोनों समुदाय के लोग कुछ इकट्ठा हो गए थे और उनमें कुछ लोकल लोगों में झड़प हुई थी। उसके बेसिस पे वो फिर सब लोगों में वहाँ जो एकत्रित थे उनमें फैल गई। मेरा एक सवाल है कि आप दोनों लोग यहाँ पर हैं, हिंसा फैली कैसे? एक्चुअल रीजन क्या है? इसमें कुछ जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और हर साल ये बहुत पीसफुल शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद में जो इस बार जो कुछ राजस्थान पुलिस का जो एक आरोपी मनु मानेसर था उसके आने की सूचना थी और उसके बेसिस पे फेसबुक पे काफ़ी वल्गर कमेंट्स और सोशल मीडिया पे टिप्पणियां चल रही थी। उसको लेते हुए दोनों समुदाय में थोड़ा बहुत तनाव था, लेकिन जो किसी ने वहाँ उसके आने की अफवाह फैला दी और उसकी वजह से आगे वो टेंशन में सिचुएशन बदल गई। मोनू मानेसर की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर 27 जुलाई को उसने वीडियो वायरल किया था कि मैं आऊंगा, तो प्रशासन ने क्या कोई एक्शन लिया किसी तरह का मोनू मानेसर के खिलाफ? जैसा कि मेरे साथी नरेंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के जो वीडियोस वगैरह चल रहे थे तो इंटेलिजेंस की इनपुट के हिसाब से ही सारी जो है व्यवस्था की गई थी। जो इन्होंने बताया कि नाकों पे पुलिस लगाई गई थी, लंबा रूट था, लंबे रूट पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सारी व्यवस्था की गई थी और किस तरह से एक जगह पे जो है फ्लेयर अप हुआ उसके कारण ये टेंशन बिल्डअप हुई और सारी व्यवस्था उस फ्लेयरिंग अप इंस्टेंस से बढ़ी।
मोनू मानेसर को डिटेन क्यों नहीं किया फिर पुलिस ने, जब अगर ऐसा था? उसमें जो उसके खिलाफ जो भी राजस्थान का केस चल रहा है उसमें राजस्थान पुलिस को भी सूचित, वो भी उनकी भी टीम लगी हुई थी और उनकी टीम है, जो भी एज पर लॉ उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, जो भी उनकी जांच में उनके साथ तथ्य आएंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली राजस्थान पुलिस कार्रवाई करेगी। उनके पुलिस और प्रशासन के साथ डायरेक्ट में यहाँ से हम लोग टच में हैं। नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट तो था ना कि जुनैद नासिर की हत्या हुई है, उसके बाद अगर मोनू मानेसर आता है और शोभा यात्रा निकलती है, हर साल निकलती है आप बताते हैं, लेकिन इस साल की जो स्थिति थी खासतौर से जुनैद और नासिर की हत्या के बाद माहौल गर्म था। मोनू मानेसर ने 27 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा, उसके बाद आप खुद भी बता रहे हैं कि काफी माहौल गर्म था, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी थी। एक मैसेज नहीं था, कुछ लोग ऐसे ही यात्रा होती है तो उसमें रूटीन होता है कि कुछ गंदे कमेंट्स और लिए जा रहे हैं, और चूंकि 4-5 बार ये यात्रा हो चुकी है और ऐसे कमेंटों के बावजूद भी यात्रा यहाँ शांतिपूर्ण बहुत अच्छे से गई हुई है, तो वो जो इनपुट थे उनका ये एक तरह से ले लिया गया था कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन इतना कोई ग्राउंड पे होने की आशंका कम जगाई जा रही थी और ग्राउंड पे जो शुरुआत में और पहले दिन और कोई मोबिलाइजेशन नोटिस नहीं किया गया था। अच्छा, एक चीज और आई, हमने सोशल मीडिया पे देखा कि क्या इस शोभा यात्रा के पैरेलल में कोई एकता यात्रा भी निकाली जा रही थी, कोई दूसरी यात्रा भी निकली थी? नहीं, ऐसा कोई एकता यात्रा वो सब नहीं निकाला गया था। वो सोशल मीडिया पोस्ट और उनके बेसिस पे ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी, कुछ लोग टकराव पैदा करने की सिचुएशन कर रहे थे, उन्हीं अकाउंट्स को हम आइडेंटिफाई भी अभी कर रहे हैं और उन सब लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा। अब तक कितने डिटेन्ड हैं, कितने अरेस्ट हैं? जी, अभी हम उसको एग्जैक्ट फिगर बता नहीं पा रहे हैं, अलग अलग जो थाने हैं अलग अलग हैं, वहाँ FIR रजिस्टर हुई है और अलग अलग जो SHOs हैं, DSPs हैं कंसर्न, वो अरेस्ट कर रहे हैं। जब हम कोर्ट में पेश करेंगे तब जिले का कितनी FIR अब तक दर्ज हुई? करीब हमारे 20 FIR यहाँ पे हम दर्ज कर रहे हैं। 20 FIR दर्ज कर रहे हैं अभी तक? कितने भी हैं, जैसा मेरे साथी ने बताया कि हम एक बार ये सारा कंसोलिडेट करके कि इसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ है वो सारा आपसे हम शेयर करेंगे शाम तक। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। DC खुद मौजूद हैं मौके पर, SP खुद मौजूद है। उनका कहना है कि इंटेलिजेंस तो था शोभा यात्रा में, जिस तरह से सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर लगातार दावा कर रहा था कि वो शोभा यात्रा में शामिल होगा और उसी के आने की अफवाह फैली और उसके बाद फिर यहाँ पर हिंसा शुरू हो गई है। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक सिविलियन है, 2 होमगार्ड हैं। 20 से ज्यादा FIR इसमें दर्ज की जा रही है और सख्त से सख्त एक्शन इस मामले में लिया जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ अरविंद ओझा, मेवात।